खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, हमारी डिस्कशन यहाँ पर अभी चल रही थी आबिद सुलहरी साहब से, और हम बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि व्हाट्स इन इट फॉर द पीपल। और वैसे चलें, पहले तो आप ये कमेंट कर दीजिए कि व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, इज दैट जस्ट अ साइन, एन इंडिकेटर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए 1 लाख का इंडेक्स ऑफकोर्स एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में और बड़ा मार्का है स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में। Great. और डेफिनेटली एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो शो करता है कि इन्वेस्टर जो है कंटिन्यूसली ये एक्सपेक्ट करता है कि आगे इकॉनमी बेहतर होगी और जो माशी अशारिये हैं वो अभी तक जो बेहतरी आई है वो कंटिन्यू होगी और आगे जाते हुए मजीद पॉलिसीज, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, बहुत सारे और काम हो जिसकी वजह से ये कंटिन्यूटी हो, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ी हिस्टोरिक चीज़ है कि पाकिस्तान ने 1 लाख का इंडेक्स अचीव किया है। मेन चीज ये है कि सस्टेनेबिलिटी जो है इम्पोर्टेंट है कि आगे जाते हुए मार्केट जो है कंटिन्यू करे, तो वो ही एक चीज नजर आएगी कि पॉलिसीज हों, उनके जो है रिजल्ट्स हों और उसको जो है किस तरह से कन्वर्ट होता है वो एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, बड़ी बात है कि पाकिस्तान मार्केट ने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी हिस्ट्री में 1 लाख का इंडेक्स जो है वो देखा है। पहले हमने 50,000 का इंडेक्स देखा और अब 1 लाख का देखा है। आई एम होपफुल कि आगे जाते हुए यही मार्केट का जो है वो ट्रेंड चले और जो भी आगे बेहतरी हो वो रिफ्लेक्ट करे मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वो कौन से फैक्टर होते हैं खुर्रम जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है? वो इकोनॉमी एक्टिविटी होती हैं, वो सरमायाकारी होती है, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं? देखिए ये सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और वो सेंटिमेंट ड्राइव करता है मार्केट्स को और उसके साथ साथ लिक्विडिटी यानी कि जो कैपिटल होता है वो ड्राइव करता है मार्केट को। और वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर, लिस्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके आगे जाते हुए परफॉर्मेंस कैसे होगी। और वो परफॉर्मेंस तभी होती है सदफ जब इकोनॉमी बेहतर हो, यानी कि जो भी कंपनियां होती हैं दुनिया में, जो भी वो बिजनेस करती हैं और उसमें कामयाब होती हैं, उसमें बेहतर होती हैं, तो वो इसलिए होती हैं कि इकोनॉमी में बेहतरी होती है, होने जाती है या हो रही होती है। तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट करता है इनडायरेक्टली मार्केट के थ्रू कि आगे या अभी और मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में अगर बेहतरी आती है तो वो लीडिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं कि जी कंपनियां बेहतर हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी बेहतर हो रही है। इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इसका मतलब ये कि आगे जाते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो। लेकिन कंपनियां बेहतर हो रही हैं, डज इट मीन कि जो कंपनी में काम करने वाले हैं वो भी, उनकी भी हालत ज़िंदगी बेहतर हो रही है? ये जो HDI या फिर CPI वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है या ऐसा नहीं होता? देखिए ये तो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कंपनीज की अपनी पॉलिसीज क्या हैं, लेकिन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की जो है वो उम्मीद होती है, ओवरऑल एक्सपेंशन की उम्मीद होती है कि और ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी और ज्यादा कैपिटल मार्केट में लोग आके पैसा रेज करेंगे और जाके अपनी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उससे जो है नई इंडस्ट्री लगने के साथ जो है रोजगार बढ़े। उसी की वजह से कैपेसिटी बिल्ड होती है, उसी की वजह से इन्फ्लेशन में कमी जो है वो होती है। जब कैपेसिटी आपके पास बढ़ती है, एक्सपेंशन होती है, प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो नीचे आती है, सप्लाई बढ़ती है। देखिए पूरी चीजें लिंक्ड है, स्टॉक मार्केट और इस तरह की कैपिटल मार्केट है। दुनिया में कैपिटल मार्केट जब बढ़ती है नीचे होती है तो उनकी इंडिकेशन होती है कि जी आगे जाते हुए शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में इस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। सो अब आने वाले वक्त में आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में अब हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जो है वो कोई ना कोई सतह अबूर हो रही होती है। जी मुझे तो लगता है कि देखें आगे जाते हुए अभी अगर आप स्टॉक मार्केट का मल्टीपल देखें जिससे ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल से मुराद ये होती है सदफ कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, उसके एवरेज आपको कितना ऑन एवरेज कंपनियां जो है वो अर्न करके दे रही हैं। तो वो जो मल्टीपल है उस मार्केट मल्टीपल को प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कहते हैं, वो अभी भी 5 के अराउंड है मेरे ख्याल में। तो पाकिस्तान का हिस्टोरिक मल्टीपल तो 10 का रहा है, 8 का रहा है कम से कम, फिर 10 का भी हुआ है, 12 तक भी गया है, इनफैक्ट 14 तक भी गया है। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा अभी रूम है। देखना ये होगा कि कैसे कन्वर्जन होती है, जो इकोनॉमी के अंदर परफॉर्मेंस आती है वो कैसे कन्वर्ट होती है, लेकिन अभी तक सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है, बेहतर है। अच्छा, और आलमी सतह पर जब देखते हैं यानी कि हमारी परफॉर्मेंस को या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, तो वो क्या उसके अंदर ये पैरामीटर कितना काउंट होता है और क्या इसका रिफ्लेक्शन कोई हमारी GDP पर होता है ओवरऑल अगर कंसिस्टेंसी रहे? एब्सोल्युटली जैसे मैंने बताया कि अगर आप US स्टॉक मार्केट देखें, यूरोप के स्टॉक मार्केट देखें, एशियन देखें,
ये पूरा ट्रेंड जो है नजर आता है कि जी कौन सी मार्केट्स कैसे ऊपर जा रही नीचे जा रही है। आपने देखा होगा कोविड के दरमियान सारी मार्केट्स गिरी, पूरी तरह से गिरी। उसकी वजह यही थी कि कोविड में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आगे इकोनॉमीज बैठेंगी, डिमांड बढ़ जाएगी और रोजगार नहीं होगा, महंगाई में जो है वो कमी तो हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो चीजों को अफेक्ट होते हुए देख रही थी पूरे दुनिया के लोग, तो इसलिए मार्केट गिरी। फिर आपने देखा जब इन्फ्लेशन हुई बहुत ज्यादा 2021, 22, 23 में 23 तक आई, उसके बाद से मार्केट फिर गिरी क्योंकि शरह सूद में बहुत ज्यादा इजाफा, वो पूरी दुनिया में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो मार्केट्स होती है ना, ये लीडिंग इंडिकेटर्स इसीलिए कहलाती हैं कि मार्केट्स रिफ्लेक्ट करती हैं इन्वेस्टर का सेंटीमेंट या बिजनेस का सेंटीमेंट या जनरल जो है पब्लिक का सेंटीमेंट कि किस तरह से आगे इकोनॉमीज होंगी। आज अगर दुनिया की मार्केट बेहतर हो रही है या हमारी मार्केट दुनिया की सेकंड बेस्ट मार्केट है, इस वक्त सेकंड बेस्ट आई थिंक फर्स्ट भी आ सकती है अगर ये कंटिन्यू हुआ, तो सेकंड बेस्ट मार्केट इसीलिए है कि जी हमारी इकोनॉमीज के अशारिये बेहतर हुए हैं। अच्छा, और आगे जाते हुए कंटिन्यूटी जो एक्सपेक्ट की जाती है। तो अच्छा, और खुरम ये भी बता दें, ज़ाहिर है इसके लिए एक जो कहते हैं ना इकॉनमी आगे बूस्ट करे, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो फिर मार्केट भी हमें फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आती है। आप समझते हैं कि ये बड़ा अहम फैक्टर है इससे जुड़ा, मईशत के तमाम इंडिकेटर से जुड़ा? एब्सोल्युटली, सबसे बड़ा इशू ही जो है पॉलिटिकल सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, फिर उसके बाद पॉलिसी कंसिस्टेंसी होता है। आप देखें अगर इकोनॉमी बंद होती हैं या जैसे हमारे अभी होता है कि कैपिटल बंद हो जाता है, ये बहुत बड़ा लॉस होता है इसका। मैं आपको नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ। तो 190 बिलियन रुपीस तक का जो है वो लॉस पर डे होता है अगर आपका जो है इकोनॉमी बंद होती है या मेजर सिटीज बंद होते हैं, या कैपिटल तो बहुत ही बड़ी चीज है ना, कैपिटल बंद होना 1 दिन या 2 दिन। देखें ट्रेड होती है रोड पे, वो रुक जाती है। और पंजाब और केपीके का जो है पोर्शन वैसे ही बहुत ज्यादा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, 60% आपका जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में पोर्शन है। और 190 बिलियन के अंदर 144 बिलियन रुपीस तो यहाँ इन दोनों सूबों का जो है लॉस होता है अगर इन दोनों सूबों में इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है तो। और ये इसके अलावा प्रोविंशियल ईच प्रोविंस का लॉस अलग है, ट्रेड का लॉस अलग है, टैक्स का लॉस अलग है। तो देखिए ये पूरा मिला के अगर आप देखें तो वो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो मैंने कहा 190 बिलियन का लॉस होता है अगर आपके इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकती है, तो ये इसको रुकना नहीं चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ते ताकि आम आदमी को जो है वो जो उसको लॉस होता है वो ना हो, खासकर डेली वेजेस का। तो मेरे ख्याल में, और इसका इम्पैक्ट परसेप्शन जो होती है वो बहुत बुरी जाती है दुनिया में कि जी आए दिन कोई ना कोई आपके यहाँ पॉलिटिकल इशू होता है तो इन्वेस्टर भी नहीं आता आपके यहाँ, और आपके यहाँ जो है लॉस भी होता है, आपके अपने लोग जो है सफर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलना चाहिए, ऐसे नहीं रुकना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, सब चलना चाहिए, चीज़ें वो कहते हैं ना हरकत में। बिल्कुल जी।